साथियों नमस्कार, निपुण साथी चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 5 की इंग्लिश लेसन 5 रन। बीटल्स का ये लेसन रन बहुत ही अच्छी पोएम है। इसको आपको समझना है और पोएम को पहले रीड करेंगे, फिर उसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व क्वेश्चंस एंड आंसर। सो रन मींस दौड़। यहाँ पे बच्चे दौड़ना पसंद करते हैं। अगर आप किड्स हैं, आप छोटे बच्चे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको पसंद है दौड़ना। तो यहाँ पे इस पोएम में कवित्री है मैरी डॉन्ट। मैरी डॉन्ट ने एक कविता लिखी है रन, और इनका कहना है कि मैं चाहती हूँ कि दौड़ूं पूरी सिटी से बाहर, शहर से बाहर, सूरज की रोशनी में इधर उधर, वर्षा की बूंदों में, पेड़ की छांव में, और छोटी छोटी दौड़ों के साथ, कभी ऊंचाई पे पहाड़ियों पर और कभी नीचे सड़क पर। तो ये पूरी कविता उन्होंने अपनी इच्छाओं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखी है। चलिए शुरुआत करते हैं इस कविता की। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, run run run. Run in the raindrops, run beneath the trees, run little rashes with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry, run and be merry all through the day, run to the country, away away away. इस कविता को एक बार एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। अवे फ्रॉम द सिटी, शहर से बाहर, सिटी मीन्स शहर, अवे फ्रॉम से बाहर, एंड इनटू द सन और सूरज की रोशनी में, आउट टू द कंट्री देश से भी बाहर, आउट टू द कंट्री देश से बाहर, यहाँ शहर से मतलब देश से बाहर कह रहा है, आउट टू द कंट्री, रन 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 दौड़ो दौड़ो दौड़ो, रन इन द रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदों में दौड़ो, रन बीनीथ द ट्रीज और पेड़ की छांव में या पेड़ के नीचे दौड़ो, रन लिटिल रेसेस छोटी छोटी सी दौड़ें दौड़ो, विद ईच लिटिल ब्रीज हर बार छोटी सी हवा के झोंके चलते हैं उनके साथ दौड़ो, रन विद रन लिटिल रेसेस छोटी छोटी दौड़ें दौड़ें, विद ईच लिटिल ब्रीज जब जब हवा के झोंके छोटे चलें। रन डाउन द हिल साइड पहाड़ियों से नीचे दौड़ें, रन अप द लेन और सड़क के ऊपर दौड़ें, रन थ्रू द मीडो घास के मैदानों में दौड़ें, देन रन बैक अगेन और फिर वापस आकर के रन एंड बी मैरी दौड़ो और खुश रहो, ऑल थ्रू द डे पूरे दिन, रन टू द कंट्री शहर से की ओर, रन टू द कंट्री शहर की ओर, अवे अवे रन रन रन। तो ये पोएम बहुत ही प्यारी पोएम है मैरी डॉन्ट की, और इसके वर्ड मीनिंग्स को आपको लर्न कर लेना है। इसी तरह से वर्ड मीनिंग आप चाहे लिख सकते हैं। अवे, अवे मीन्स होता है दूर जाना, कंट्री, कंट्री मीन्स होता है देश, नीथ, नीथ मीन्स होता है नीचे बिलो, ब्रीज, ब्रीज मीन्स मंद हवा, हिल साइड, हिल साइड मीन्स पहाड़ी क्षेत्र, मैडो, मैडो मीन्स घास का मैदान, मेरी, मैरी मीन्स प्रसन्न होना। ठीक, तो ये वर्ड मीनिंग्स हैं। क्वेश्चन आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। एक बार समझ लेते हैं, व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू, कविता हमको क्या करने के लिए कहती है। आप समझ ही गए हैं, दौड़ने के लिए। तो आपको आंसर यहां से देना होगा, द पोएम टेल्स अस, डू की जगह पे आपको रन लिख दें, टू रन। नेम द प्लेसेस वेयर द चाइल्ड वांट्स टू रन, जहां जहां पे वो दौड़ना चाहता है, नेम द प्लेसेस स्थानों के नाम लिखिए जहां पे चाइल्ड वांट्स टू रन बच्चे दौड़ना चाहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है, द चाइल्ड वांट्स टू रन अवे फ्रॉम द सिटी टू द सन एंड डाउन द हिल साइड, अप द लेन, in the beneath of the trees,
एंड अवे फ्रॉम द सी। तो ये आप आंसर लिख दीजिएगा। एंड डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट, वाई? डू यू लाइक टू प्ले, क्या आपको खेलना पसंद है? एंड रन अबाउट, और दौड़ना, वाई, क्यों? तो अगर आपको खेलना पसंद है तो यस लिखिएगा, यस आई लाइक, यू की जगह पे आई लिखेंगे, आई लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट। अब क्यों पसंद है आपको इसमें लिख देना है, बिकॉज इट गिव्स मी प्लेजर, इट गिव्स मी प्लेजर, ये मुझको आनंद देता है, या कुछ भी लिख सकते, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ एक्सरसाइज हैं जिनको आपको कर लेना है बुक पोर्शन में। फाइंड आउट द अपोजिट, फाइंड आउट द अपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। इनका आपको अपोजिट लिखना है। इसका अपोजिट क्या होगा वो आप यहाँ पे लिख दें। इनका अपोजिट होता है आउट, क्या होता है? आउट। अबव, अबव मीन्स होता है ऊपर, ऊपर का अपोजिट क्या होगा? नीचे। तो आपको यहाँ पे लिखना है बिलो या फिर बीनीथ। मोर मीन्स ज्यादा होता है, और मोर का अपोजिट क्या होगा? लेस। फ्रंट मीन्स सामने होता है, और फ्रंट का अपोजिट क्या होता है? बैक, BAC। नियर, नियर मीन्स पास में होता है, और दूर क्या होता है? फार या अवे। ये आप वर्ड अपोजिट वर्ड्स कर लेंगे। इसके बाद आता है कंप्लीट द वर्ड्स बाय राइटिंग ई और ई और ई लिख करके आपको इसको लिखना है। यहाँ पे क्या चीज रहेगा? CRS। तो यहाँ कौन सा वर्ड बनेगा आप लोग ये खुद से करना होता है, सिर्फ इसकी जांच के लिए कि आपने सही किया या नहीं। आप इस वीडियो की मदद ले सकते। यहाँ पे ट्रीज लिखेंगे, यहाँ भी आपको ही भरना है SHP। इससे कौन सा वर्ड बनेगा? इधर दो आपको एक वोवेल आएगा निश्चित तौर पे, और एक आप कोई नहीं लिख सकती हैं, वोवेल लिख सकते हैं। तो दोनों ही वोवेल्स आएंगे यहाँ पे, शीप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शीप। एंड इसके बाद आता है BM। यहाँ पे क्या आएगा वर्ड? BEAM, बीम। FOOT या FOO। ट्रीज मीन्स पेड़, शीप भेड़, बीम बस होना, और बीम स्तंभ भी होता है। फुट मीन्स पैर। यहाँ पे क्या भरेंगे? स्लीप, बली भर। एंड यहाँ पे आपको भरना है ब्रीज, ब्रीज। टीम, ST। एंड टच की भरेंगे यहाँ पे TOUCH, टच। यहाँ इस तरह से आपको वर्ड कंप्लीट कर लेने हैं। एंड इसके बाद एक रिडल टाइम है, कहाँ पहेली है। एम आई, मैं कौन हूँ? आई गो अप एंड डाउन अ लॉट, ऊपर जाता हूँ बहुत नीचे आता हूँ। वेदर इट इज कोल्ड और हॉट, या तो ठंडा होता हूँ या गर्म होता हूँ। समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, कुछ टाइम मैं नीचे जमीन पर होता हूँ। अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड्स, और कुछ समय बादल में होता हूँ। बादल में भाई क्या होता है? पानी ही होता है। माई नेम राइम्स विद डॉटर, डॉटर का राइम्स बिग वर्ड क्या होगा? वाटर, लॉफर। आई एम योर फ्रेंड नेम, क्या आपको एल का आंसर पता होना चाहिए, वाटर होता है। तो ये थे आज के लेसन 5 के क्वेश्चन आंसर। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें।